हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने हार्ड डिस्क के किसी भी फ़ोल्डर का एक वर्चुअल ड्राइव बना सकते हैं। ये दोस्तों, जिस फ़ोल्डर में आप अपनी सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेव करते हैं या फिर जिसको आप हमेशा बार बार एक्सेस करते हैं, तो दोस्तों आप उस फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए आप उसका वर्चुअल ड्राइव बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जिस भी फ़ोल्डर का वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका वर्चुअल ड्राइव करने के लिए उसका लेटर यूज़ करना होता है। तो देखिए, हमारे हार्ड डिस्क में जो है ड्राइव सी है, ड्राइव डी है, ड्राइव ई है। तो इतना याद रखना है कि इन सभी ड्राइव लेटर्स को यूज़ नहीं करना है। जो भी आपके हार्ड डिस्क में जो लेटर इंक्लूड नहीं है उसको उसके अलावा आपको किसी भी लेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अल्फ़ाबेट के जो भी शुरू वाले लेटर्स हैं वो यूज़ ना करें, वो तो हार्ड डिस्क में आ ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए ड्राइव ए जो होती है वो ऑलरेडी हो सकती है फ्लॉपी डिस्क के लिए। हालांकि फ्लॉपी डिस्क तो आज के ज़माने में यूज़ नहीं होता है, फिर भी ड्राइव ए होती है। तो हमारे में इन सभी ड्राइव्स को छोड़ करके मैं चलिए देखता हूँ कौन सा ड्राइव लेटर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। सबसे पहले कमांड को बनाने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और इसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे SUBST, स्पेस डालेंगे। अब इसमें हम मान लीजिए हम ड्राइव लेटर डाल देते हैं, ड्राइव लेटर जे ही डाल लेते हैं। चलिए जे डाल दिया। जे डालने के बाद हमें कॉलन डालना है। कॉलन डालने के बाद स्पेस देंगे। अब बारी आती है कि जिस फ़ोल्डर का आप वर्चुअल ड्राइव बनाना चाहते हैं, जिसको आप हमेशा अपने हार्ड डिस्क के तुरंत एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका जो पाथ हमको कॉपी करना है। तो पाथ कॉपी करने के लिए हमें देखते हैं कौन से फ़ोल्डर को लेना चाहते हैं हम। तो मैं जाता हूँ इसमें। सपोज़ मानिए कि मैं अपने हार्ड डिस्क का जो है माई स्मार्टफोन डाटा, इसका जो है मुझे कॉपी पाथ को जो है कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको जो है शिफ्ट दाबना है। शिफ्ट दाबने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कॉपी एज पाथ। इसकी पाथ को कॉपी कर लीजिए। अब जो है मेरी स्मार्टफोन डाटा का पाथ जो है कॉपी हो चुका है। उसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमें इंटर कर देना है। इंटर कर दिया। तो इस तरह से हमारी वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पीसी में वर्चुअल ड्राइव क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, हमारी वर्चुअल ड्राइव यहाँ क्रिएट हो चुकी है जे नाम से। आप देख रहे हैं मेरे फोल्डर का जे दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जे फोल्डर का जो ड्राइव क्रिएट हुआ है वो हमारे एंड्रॉयड स्टोर डी ड्राइव से क्रिएट हुआ है। उसी का सेम हमारे जो है एक ड्राइव क्रिएट हुआ है, लेकिन वो वर्चुअल ड्राइव है। इसमें जो डेटा है वो तो पूरा डेटा दिखाई देगा। अब देख रहे हैं मेरे इस ड्राइव में इतने सारे फ़ोल्डर्स हैं, लेकिन मैंने जिस ड्राइव को अभी मैंने क्रिएट किया है उसमें ये सभी फ़ोल्डर नहीं दिखेंगे, सिवाय माई स्मार्टफोन डाटा को छोड़कर। इसमें बस एक ही फ़ोल्डर का ड्राइव दिखाई देगा। तो देखिए, ये मेरा उस फोल्डर का डाटा है जो मैंने वर्चुअल ड्राइव में क्रिएट किया है। देख रहे हैं ना, इसमें ये सभी फ़ोल्डर्स मेरे उस माई स्मार्टफोन डाटा में हैं। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ ड्राइव डी में। इसी फोल्डर से मैंने उसको यहाँ वर्चुअल ड्राइव बनाया है। तो उस फोल्डर को देखते हैं, माई स्मार्टफोन डाटा। देखिए सेम वही जो है, यही चीज़ है, यही डाटा जो है मेरे उस वर्चुअल ड्राइव में दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके हार्ड डिस्क में इन चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके हार्ड डिस्क में बहुत सारे फ़ोल्डर हैं जिनको आप ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उनका ढूंढ करके आप उसको वर्चुअल ड्राइव बना सकते हैं, जिसको आप हमेशा उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से वर्चुअल ड्राइव को मैंने बनाया। आप भी मतलब इसको फॉलो करके सीख सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपके लिए मतलब अच्छी चीज़ें हो, आपके लिए आपको हमेशा फ़ायदा देंगी। तो पहली बात तो मैंने बताया। उसके बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, मान लीजिए इस ड्राइव को अगर आप मान लीजिए हटाने की बात आ जाती है तो क्या करेंगे, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ, उसको कैसे हम इस वर्चुअल ड्राइव को हटा सकते हैं। तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट में हमें जाना है। फिर हमें जो है टाइप करना है कमांड को SUBST। फिर उसके बाद हम स्पेस डालेंगे और ध्यान दीजिए हमने जे ड्राइव को बनाया। तो अब क्या करना है, आपको जे ड्राइव ही डालना है, क्योंकि इसी ड्राइव को मैंने बनाया है तो इसी को हमें हटाना भी है। तो अब जे टाइप करिए। उसके बाद जो है कॉलन टाइप करेंगे
कॉलन के बाद हमें जो है फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है, फॉरवर्ड स्लैश हो गया। उसके बाद डी टाइप करना है, डी मीन्स रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो इतना ध्यान दीजिए कि आपने जिस ड्राइव को आपने बनाया वर्चुअल ड्राइव, उसको डिलीट करने के लिए ऐसा फोल्डर मतलब कमांड टाइप करना है। ध्यान देना है जो भी आप ड्राइव डाल रहे हैं, जो भी ड्राइव का नाम असाइन कर रहे हैं, उसी ड्राइव का यहाँ टाइप करना है। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा ही आपको टाइप करना है, हो सकता है आप उस ड्राइव का कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसी लेटर को डालना है। सब SUBST के बाद स्पेस डालेंगे, उसके बाद जी डालेंगे, उसके बाद कॉलन डालेंगे, उसके बाद स्पेस, फिर बैक फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद डी, उसके बाद हम इंटर डाल देंगे। इंटर के बाद आपका जो है वो ड्राइव रिमूव हो जाएगा। और इतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपका जो ड्राइव डी से जो स्मार्टफोन डाटा मैंने क्रिएट किया था वो नहीं डिलीट होगा। मतलब ये वर्चुअल ड्राइव है, और वर्चुअल का मतलब जो है ये पूरी तरह से डिलीट नहीं, बल्कि उसका पाथ बनाया जाता है ताकि उसको हम एक्सेस कर सकें। तो आपका इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो ड्राइव नहीं डिलीट होगा, बल्कि उसकी वर्चुअलिटी डिलीट होगी, वर्चुअल ड्राइव ही डिलीट होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या मेरी ड्राइव डिलीट हुई। देखिए यहाँ पर मेरी ड्राइव जो है डिलीट हो गई। इसी फोल्डर के इसी ड्राइव के नीचे एक था मेरा जो ये ड्राइव वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने ड्राइव को बना सकते हैं और आसानी से उसको एक्सेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों,